कार्यकर्ता बहुत परेशान हुआ। 1% भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। बड़े अच्छा दमदार चेहरा है खिलचीपुर में, फिर कमल खिलेगा अब की बार। पक्के जीतेगा साहब, 30,000 से ऊपर जीतेगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। राजस्थान बॉर्डर से लगी हुई यह विधानसभा, देखते हैं राजस्थान की तरह ही यहाँ की जनता का मिजाज है या कोई और मिजाज है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ का जो चुनावी समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है वो रहेगा। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राय सिंह गुजर। राय सिंह जी, खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हो? जी बिल्कुल सर। बीजेपी ने नाम क्लियर कर दिया है, हजारी लाल जी दांगी जो है यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी। क्या लगता है, कैसा? बहुत बढ़िया अच्छा दमदार चेहरा है खिलचीपुर में, फिर कमल खिलेगा अब की बार। और भी लोग हैं, लोगों से बात करते हैं। आज इलेक्शन जो है यहाँ पे जो होता है वही पिछली बार के ही नाम जो है रिपीट हुए हैं। खिलचीपुर से जो हजारी लाल जी दांगी जो है वो वापस से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से वही प्रियव्रत सिंह खिची जी रहेंगे। तो क्या लगता है आपको, दोनों नाम के अलावा कोई तीसरा नाम सामने नहीं आता? तीसरा नाम नहीं आ सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो 24 घंटा अगर सेवा करते हैं तो वो हजारी लाल दांगी है जनता में, है ना। पिछली बार चुनाव हारने का कारण ये रहा कि प्रियव्रत सिंह जी की अभी तक सरकार नहीं आई थी। हर समय ये किया है कि भारतीय जनता पार्टी को बेला फुसला कर मत ले लेते। इस 15 माह में जब इनकी कांग्रेस की सरकार आई तो ये भारतीय जनता पार्टी के गरीब कार्यकर्ता को यह पता चल गया कि अपनी ही भारतीय जनता पार्टी है जिसको मत करने में फायदा है। इसी कारण इस बार भारतीय जनता पार्टी कम 30,000 से ऊपर से जीतेगी विधानसभा। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था, पिछली बार दांगी जी हार गए थे, तो क्या लगता है इस बार जीतेंगे? पक्के जीतेगा साहब, 30,000 से ऊपर जीतेगा। आपके वोट हैं इस विधानसभा में, इसी विधानसभा के? हाँ, इसी विधानसभा के संजय यादव का। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने उधेड़-बुन में लगी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही लगभग नाम भी तय हो चुके हैं। अब देखना ये है कि पलड़ा किस तरफ बैठता है। और लोग आपका नाम भैया? राधेश्याम जी, आप यहीं रहते हैं? क्या लग रहा है अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से लगभग प्रत्याशी तय है, किसका तरफ पलड़ा बैठ सकता है? देखो क्या है कि समय इस टाइम पे बीजेपी भारी चल रही है। कांग्रेस से तो पिछली बार यहाँ पे प्रियव्रत सिंह खिची थे और मंत्री भी रहे, मगर उनके कार्यकाल में भी बढ़िया काम हुआ इसलिए। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार तो महाराष्ट्र लोगों के अपने अपने अलग रुझान है, और भी लोग हैं, लोगों से बात करते हैं। आप इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? हाँ, इसी में रहता है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ गया है, फिर अब किसको वोट देंगे और क्या होगा, क्या लग रहा है? चुनाव साहब एक नंबर से जीतेगा और मार साहब ही जीतेगा। बीजेपी ने काम ही इतना किया कि साहब 60 वर्ष में कांग्रेस ने जो काम किया नहीं, ये 8-10 साल में वो तो पिछली बार चुनाव हार गए थे। भी तो। हाँ, बस झूठा वादा कर दिया साहब को 2-2 लाख रुपए डाल देना। इतने सालों से हारे हुए थे वो हजारी लाल जी दांगी जो है। अभी जो थे प्रियव्रत सिंह खिची यहाँ पे विधायक थे, उनके कार्यकाल, उनके मंत्री भी रहे थे। 14 महीने 15 महीने की जो सरकार थी उसमें विकास कार्य नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। कार्यकर्ता बहुत परेशान हुआ। 1% भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। उनने सिर्फ अपनी झांकी जमाई और सारी जनता परेशान। उनका कार्यकाल तो 15 साल होने जा रहा है और 15 महीना में उनने जो परेशान किया, आज तक किसी भी जितने भी जो यहाँ पे विधायक रहे उनने किसी ने परेशान नहीं किया। इतने परेशान कार्यकर्ताओं को किया उन्होंने। इसलिए बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अगली बार हारने का कारण हमारा था, कांग्रेस पार्टी ने झूठा वादा करके 2 लाख का किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन गिनाए और बेवकूफ बनाया लोगों को। ओके बाद बेरोजगारों को 4,000 बेरोजगार भत्ता देने की बात की, 1 रुपया नहीं दिया। वृद्धा व्यवस्था पेंशन 1,000 देने की बात की, 1 रुपया नहीं दिया। मतलब कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का कोई फायदा गरीबों को नहीं मिला। और आज की कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी, उनकी 1,000 तरह की जितनी भी योजना है सारी सुचारू रूप से चल रही है। आज देख लो लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान। क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र पे विधायक स्तर पे जो कार्य किए जाने चाहिए, छोटे छोटे जो काम होते हैं जो विधायक लेवल के होते हैं, क्या वो हुए हैं आपके यहाँ? ये सिर्फ हमारे मार साहब जब विधायक नहीं रहते हुए भी उनने पूरा काम कराया जनता का। प्रियव्रत सिंह जी विधायक रहते हुए उन्होंने कोई भी काम जनता का नहीं किया। हमारे मार साहब ने सारा काम किया। दोनों ही तरफ से वादे और दावे और दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे। और भी लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, और लोग हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पंवार है। सुरेंद्र सिंह जी, खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? मैं खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ। इस बार भाजपा अच्छे मतों से जीतेगी
और भाजपा ने अच्छे विकास काम किया है। इसके बाद एक लाडली बहना योजना में वर्तमान में जैसे यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, तो उससे जनता संतुष्ट है? कांग्रेस के कार्यकाल से क्या है कि अभी कुछ विकास तो हुआ नहीं है। मतलब जो है उन्हीं लोगों को, उनके लोगों को वो मिल गया, जैसे कि राशि का भी सरपंचों को देना, उनको देना, उनके लोगों को देना है। बाकी लोगों का विकास तो हुआ नहीं। रोड बनना है, कुछ भी जन विकास का कार्य नहीं हुआ, तो जन विकास का कार्य होना चाहिए। और लोग हैं, लोगों से चर्चा करते हैं कि अच्छा इलाके की अगर समस्याओं की बात करें तो क्षेत्र में आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी बड़ी विकट समस्याएं जिनका तो निराकरण नितांत रूप से, अत्यंत रूप से होना ही चाहिए? सर मैं आम आदमी पार्टी से जिला सचिव संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत हूँ, और जिसके बाद में जैसे कांग्रेस से बीजेपी। सर यहाँ पे समस्या क्या है? मैं समस्या पूछ रहा हूँ। समस्या यहाँ जो गरीब है, जो गरीब का अभी तक काम नहीं हुआ, काम हुआ अमीर लोगों के अभी तक। दोनों पार्टी ने अमीर लोगों का काम किया, गरीब का एक का भी नहीं किया। मैं आपको विशेष समस्या और लोग क्या क्या समस्या है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पेयजल। नगर में किसी भी प्रकार का पेयजल कहीं पे भी नहीं मिलता है, सबको क्रय करके जल लेना पड़ता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो। यहाँ पे 400-400, 500-500 रुपए में लड़के लगा के वो पेयजल लिया जाता है। ये विकट समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद यहाँ पे सड़क की ये स्थिति है, पिछले 3 साल से सड़क खुदी हुई है, या किसी भी प्रकार की सड़क से पैसे भी ले लेते हैं। जल योजना जो बनाई इनने, उसमें 3 साल से सड़क खुदी हुई है। अभी परसों नरसों के दिन ही हमारे एक दादा, ये सड़क खराब होने के कारण पानी आ रहा था, ये गिर गए और इनकी श्रीमती जी का और बच्चे का और इनका एक्सीडेंट हुआ। तो सड़क की ये दशा है कि जिसकी हद नहीं। सड़कें खराब है, पानी की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है, और भी जो भी समस्याएं हैं उन भी चीजों से बात कर देंगे। आपको क्या लगता है इलाके में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका नितांत रूप से? समस्या ये जो बता रहे हैं पानी की और रोड वाली, तो ये पाइपलाइन वाली, ये समस्या क्या हुआ कि 15 महीने में उस ठेकेदार का कोई पेमेंट नहीं करा कांग्रेस सरकार ने। जैसे ही हमारी सरकार आई, उस ठेकेदार का पेमेंट हुआ, काम सुचारू रूप से चल रहा है। वो पाइपलाइन लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और वो रोड क्या एक साथ काम चलेगा ना उसका। वो पानी भी फिल्टर पानी आ रहा है, मात्र पाइपलाइन कुछ जगह चेंज नहीं हुई है, जबकि फिल्टर पानी आ रहा है ना आज भी। अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में इलाके में कोई काम हुआ है? बहुत जोरदार सभी काम, मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, घर घर नल जल की व्यवस्था भी कार्य प्रगति पे चल रहा, बहुत शोर तौर से। खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ आई है? कॉलेज बने हो, स्वास्थ्य विभाग को बढ़ो। तो ये थी खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और जनता का मन। आखिरकार ऊंट अब किस करवट बैठेगा ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। राजगढ़ से कैमरामैन अशोक के साथ अरुण श्रीवास्तव, IBC 24।